नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक सार में। साथियों, आज का वीडियो बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर 2024-26 सेशन वालों के लिए साथियों, जितने भी साथियों 2025 के फर्स्ट ईयर में एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी छात्रों के लिए साथियों आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट कोड साथियों F1 अर्थात समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या के यूनिट 1 के साथ साथियों बच्चे बचपन और समाज के इस वीडियो के साथ प्रस्तुत है। इस वीडियो में साथियों महत्वपूर्ण बातों को आपके सक्षम शेयर करेंगे और किस प्रकार से आपको आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम में बिना किसी सब्जेक्ट में साथियों ब्रेक लगाए अच्छे मार्क्स के साथ साथियों सेकेंड ईयर में भेजना है, उसके लिए साथियों कंप्लीट रणनीति का इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों, हम लोग बिना समय गवाए आगे महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक बात बता दें कि आप यदि सेशन 2024-26 से है साथियों, 24-26 सेशन के आप छात्र हैं और बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों आप अपनी तैयारी को केवल 99 रुपये में कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपके कंप्लीट साथियों F1 से लेकर F12 तक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथियों F1 से लेकर F12 में आपको कंप्लीट करने के लिए, ताकि आपका कोई भी सब्जेक्ट में बिना ब्रेक लगे सेल्फ स्टडी के माध्यम से साथियों कम फी में केवल साथियों 99 रुपये में आपको इस प्रकार से कंप्लीट नोट्स मिल सके, जहां से साथियों आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। चाहे साथियों F1 की बात करें, F2 की बात करें, F3, F4, F5 या फिर साथियों F12 तक के किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, आपको सभी सब्जेक्ट के साथियों इसी प्रकार से टॉपिक वाइज साथियों कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसके लिए केवल आपको 99 रुपये पे करने होते हैं। तो यदि साथियों आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपनी तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हैं और बिना किसी सब्जेक्ट में साथियों ब्रेक लेके सेकेंड ईयर में जाना चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर पे कनेक्ट करके इन नोट्स को साथियों जरूर से जरूर ले लीजिए, ताकि साथियों बचे टाइम पे जो आपका साथियों जून 2025 तक एग्जाम होने वाला है साथियों, उससे पहले आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सके। आज के इस वीडियो में साथियों हम लोग F1 के महत्वपूर्ण पॉइंट्स की चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने जरूर रहिए। चैनल पे नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ताकि यहाँ से साथियों आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके और समय समय पे आपको 2024-26 सेशन के लिए सभी सूचनाएं प्राप्त हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 को देखेंगे साथियों, बच्चे बचपन और समाज। आपका सब्जेक्ट है साथियों समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, और सब्जेक्ट का कोड है F1। इसमें साथियों किन बातों को ध्यान रखना है और कौन कौन से पॉइंट्स आपके महत्वपूर्ण है, सभी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों बिना समय गवाए आज के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर उन दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिए साथियों, जो भी साथियों आपकी बिहार डीएलएड 2024-26 सेशन वाले हैं, उन तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों बच्चे बचपन और समाज से आपका पहला नंबर पॉइंट है बच्चे तथा बचपन, समाज, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ। साथियों यह आपका यूनिट 1 का पहला नंबर का पॉइंट है। चलिए इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो इस पॉइंट में साथियों समाज की चर्चा हुई है, समाज क्या होता है और साथियों क्या क्या पॉइंट्स आपके एग्जाम में बन सकते हैं, सभी की चर्चा हम लोग अच्छे से करते हैं और आप समझने का प्रयास जरूर कीजिए। तो साथियों आपको बता दें, समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं। साथियों समाज में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, अनेक प्रकार की रीति रस्में होती है साथियों। तो जहाँ एक से अधिक लोगों का समूह होता है और अनेक प्रकार के रीति रिवाजों का सम्मान होता है, वह आपका समाज है। आगे दिया भी गया है साथियों कि जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और साथियों सामाजिक कानून आदि आ जाते हैं। दुनिया के सभी समाज की अपनी अपनी अलग पहचान है साथियों, एवं अलग अलग रस्म रिवाज का पालन करते हैं। तो साथियों यह समाज में होता है, आम बात है, आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी आप इन साथियों प्रश्नों का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इन पॉइंट्स का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आपके एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, आपके जो F1 में टोटल 11 क्वेश्चन साथियों लघु उत्तरीय पूछे जाते हैं, जिनका 5 अंक होता है। वही साथियों आपके जो 5 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय पूछे जाते हैं, जिसमें से साथियों आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है।
तो साथियों कई बार समाज पॉइंट से आपको टिप्पणी लिखने कह दिया गया है। यदि आपने प्रीवियस ईयर का प्रश्न नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके साथियों आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न भी देख सकते हैं, जिसमें साथियों 2023-25 वाले सेशन का जो फर्स्ट ईयर में एग्जाम हुआ था सभी प्रश्नों का साथियों डिस्कशन किया गया है। आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न जरूर देख लीजिए और साथियों उसी के अकॉर्डिंग इन पीडीएफ से तैयारी कीजिए, ताकि साथियों सही रणनीति के साथ अपने एग्जाम में बैठ पाए और साथियों सभी प्रश्नों का उत्तर आप लिख के बड़ी आसानी से आ पाए। पीडीएफ लेने के लिए नीचे इस नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। केवल 99 रुपए में साथियों इन बेहतरीन पीडीएफ्स को आपके कंप्लीट सब्जेक्ट साथियों F1 से F12 तक आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो समाज समझ लिए आप लोग। चलिए समाज की विशेषता और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को और अच्छे से समझ लेते हैं। समाज की विशेषता साथियों, तो समाज की विशेषता क्या क्या होती है। पहला नंबर है साथियों, समाज में एक से अधिक सदस्य होते हैं, एक से अधिक लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के व्यक्ति वहाँ निवास करते हैं साथियों। बूढ़े बच्चे, समाज में महिलाएं पुरुष सभी मिलजुल कर निवास करते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है, समाज एक बृहद सांस्कृतिक क्षेत्र होता है। तीसरा नंबर है साथियों, समाज की अपनी क्षेत्रीयता होती है। समाज की अपनी क्या होती है साथियों, क्षेत्रीयता होती है। वही साथियों चौथा नंबर पॉइंट में दिया गया है समाज में सामाजिक संबंधों का दायरा होता है साथियों। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कहीं ना कहीं संबंध जुड़ा हुआ होता है और उनका कहीं ना कहीं दायरा भी सीमित रहता है। ठीक है साथियों। अगला नंबर पॉइंट है, समाज में श्रम विभाजन होता है तथा एक दूसरे की मदद भी और साथियों सहायता भी बहुत आसानी से कर देते हैं। समाज में साथियों श्रमिकों का विभाजन होता है, सभी श्रमिकों का अलग अलग कार्य बटा हुआ होता है। तो साथियों यह समाज की विशेषता होती है। आप कुछ और भी पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं, लेकिन 5 पॉइंट साथियों आपके लिए इनफ होता है, काफी होता है। यदि आप पांचों पॉइंट्स को लिख के आ जाते हैं तो साथियों आपको भरपूर मार्क्स दिया जाएगा। अच्छे से लिखिएगा, हैंडराइटिंग सुधार के लिखिएगा और समय साथ लिखिएगा, अर्थात टाइम मैनेज करके लिखिएगा। तो साथियों आप बड़े आसानी से अपने डीएलएड के फर्स्ट ईयर के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ताकि साथियों इसमें आपको सेकेंड ईयर में जाना होता है सिर्फ, और बेक ना लगे इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो साथियों आप लोग बेक ना लगे इसके लिए आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए, और आप अपनी तैयारी को अच्छी करने के लिए, बेहतर करने के लिए साथियों इन पीडीएफओं का सहयोग ले सकते हैं, जो आपको केवल 99 रुपए में प्रोवाइड कराया जाता है। इस दिए गए नंबर से आप संपर्क अवश्य कर लीजिए। चलिए साथियों आगे दिया गया है, और आपको बता दें साथियों कि यह पीडीएफ आपके पूर्णतः जो है आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम 2025 के लिए तैयार किए गए हैं। तो साथियों आपका पूर्णतः अपडेटेड है, पूर्णतः सुधारा हुआ है, और साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आपको उनके आंसर भी इसमें प्रोवाइड कराया गया है साथियों। तो इन पीडीएफ को आप जरूर ले लीजिए। अगला नंबर पॉइंट है कि विभिन्न विद्वानों ने समाज की विभिन्न परिभाषाएं दी है। तो साथियों यदि आपके एग्जाम में समाज से प्रश्न बनता है और उसमें साथियों आपने एक दो विद्वानों के परिभाषाओं को लिख दिया, तो साथियों आपके आंसर में समझे कि चार चांद लग गए। और जब आप इन पॉइंट्स को लिख देते हैं, प्रमुख विद्वानों के सामाजिक कथनों को लिख देते हैं, तो आपके आंसर के साथियों एक भी नंबर आपसे नहीं काटे जाएंगे, भरपूर अंक आपको दिए जाएंगे। तो साथियों इन पीडीएफओं में उन्हें भी सम्मिलित किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं उसे भी। तो ग्रीन के अनुसार प्रमुख एक आपके मनोवैज्ञानिक रहे साथियों, प्रमुख सामाजिक विद्वान रहे हैं ग्रीन। समाज से संबंधित साथियों ग्रीन ने क्या विचार दिए, इन्हें आप लोग समझने का प्रयास जरूर कीजिए। तो साथियों इनका कथन है, समाज एक बड़ा समूह है जिसमें कोई भी सदस्य हो सकता है। समाज साथियों एक बड़ा समूह होता है जिसमें कोई भी सदस्य हो सकता है। समाज जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान और स्वार्थों से बना होता है। समाज में जनसंख्या होती है, संगठन होता है, समय होता है साथियों, स्थान होता है, और यह साथियों स्वार्थों का बना होता है। उसी प्रकार से प्रोफेसर जेम्स के अनुसार मनुष्य में शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था का नाम समाज है। प्रोफेसर जेम्स कहते हैं साथियों कि मनुष्य में शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था ही क्या है, समाज है। यही आपका समाज है प्रोफेसर जेम्स के अनुसार। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इन विद्वानों के कथनों को आप लोग याद जरूर रखिएगा। उसके अलावा चलिए हम लोग को देख लेते हैं अगले नंबर पॉइंट्स को, जिसमें आपको शिक्षा की चर्चा की गई है। फिर हम लोग साथियों शिक्षा की विशेषताओं को भी अच्छे से देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले शिक्षा शब्द संस्कृति की शिक्ष धातु से बना है, जिसमें अप्रत्यय से साथियों मिलकर बना हुआ है। जो किससे बना है, अप्रत्यय से मिलकर बना है, अर्थात शिक्षा, जिसका अर्थ होता है साथियों सीखने सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा का क्या अर्थ होता है साथियों, तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया आपकी शिक्षा कहलाती है। जो साथियों आप जिसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, यह आपकी एक प्रक्रिया है।
आप किसका ट्रेनिंग ले रहे हैं साथियों, तो सिखाने की। और आपको जो प्रक्रिया सिखा रहा है साथियों, वह क्या कर रहा है, आपको सिखा रहा है। यही एक शिक्षा की प्रक्रिया होती है। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को हम लोग शिक्षा के नाम से जानते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। एक व्यापक अर्थ में साथियों यदि ले तो शिक्षा समाज में चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा साथियों मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उनके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं साथियों व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, और इस प्रकार विशेषज्ञ, संस्कृतिज्ञ एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। ठीक है साथियों, एक योग्य नागरिक बनने के लिए साथियों, सुयोग्य नागरिक बनने के लिए शिक्षा की अहम भूमिका होती है। बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के साथियों योग्य नागरिक की क्षणिक भर भी साथियों कल्पना नहीं की जा सकती है। तो शिक्षा साथियों क्या होता है, शिक्षा का अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा जो होता है संस्कृत शब्द के शिक्ष धातु से मिलकर बना है, जिसमें आ प्रत्यय लगने के बाद यह शिक्षा बना है। और साथियों शिक्षा जो है जन्मजात शक्तियों को विकास करने का एक माध्यम होता है। इन बातों की चर्चा हुई है साथियों। पीडीएफ को काफी अच्छे से और सुयोग्य तरीके से बनाया गया है, जो आपको केवल 99 रुपए में दिया जाता है। भरपूर पीडीएफ साथियों, जिसमें साथियों आपके कंप्लीट सब्जेक्ट रहते हैं F1 से लेकर F12 तक साथियों, जिससे साथियों आप अपने परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों F1 से F12 तक कंप्लीट तैयारी के लिए सेल्फ स्टडी के माध्यम से साथियों, क्योंकि आप यूट्यूब के भरोसे तो साथियों डीएलएड के फर्स्ट ईयर की एग्जाम की तैयारी कभी भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी यूट्यूब चैनल साथियों आपकी कंप्लीट सिलेबस को पूरा नहीं करवा सकता है। और साथियों यदि आप बेच लेते हैं तो उसमें साथियों कंप्लीट साथियों आपका सिलेबस करवा कोई भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो है सिलेबस काफी लंबा है और साथियों समय काफी कम है। इसलिए आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से साथ मेन पॉइंट्स को साथियों पढ़ सकते हैं, और सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी स्टडी होती है। तो केवल 99 रुपए में आप इस दिए गए नंबर से कनेक्ट करके इन सारे पीडीएफ को साथियों F1 से लेकर F12 तक खरीद सकते हैं, और सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपने एग्जाम की बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों आशा करेंगे कि आपको बातें समझ में आई होगी। चलिए आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं। आगे दिया गया है शिक्षा की विशेषता क्या है। तो साथियों क्या है शिक्षा की विशेषता। शिक्षा साथियों एक जो है अयोग्य इंसान को योग्य बनाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाती है। एक साथियों सुयोग्य नागरिक के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो साथियों चलिए इसे पुनः अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो दिया गया है शिक्षा की प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक से सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा हमेशा साथियों सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से आरंभ होकर मृत्यु तक चलती रहती है। शिक्षा केवल शिक्षण संस्थान तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा केवल साथियों शिक्षण संस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में साथियों प्रयोग किया जाता है, या किसी भी स्थान पर प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा को साथियों आप किसी भी स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा साथियों कहीं भी लिया जा सकता है। तो यह है शिक्षा की विशेषता। चलिए उसके बाद पाठ्यक्रम से साथियों आपके बिहार डीएलएड साथियों फर्स्ट ईयर एग्जाम अर्थात साथियों 2023 साथियों 2023 से 25 जिनका सेशन रहा है, उनके भी फर्स्ट ईयर में पूछा गया है। साथियों पाठ्यचर्या पर टिप्पणी लिखे, यह आपका पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों आप लोग इन्हें जरूर समझिए। प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। पाठ्यचर्या क्या होता है साथियों, तो आपको बता दें पाठ्यचर्या दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ है और चर्या। पाठ है और चर्या से मिलकर साथियों पाठ्यचर्या शब्द बना है। पाठ्यचर्या का अर्थ होता है पढ़ने, पढ़ाने योग्य अथवा पढ़ने योग्य। साथियों चर्या का अर्थ होता है नियम पूर्वक अनुसरण करना, और इस तरह से साथियों पाठ्यचर्या का अर्थ होता है पढ़ने पढ़ाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण करना आपका पाठ्यचर्या कहलाता है। ठीक है साथियों, तो आशा करेंगे कि आपको बातें समझ में आई होगी, और पाठ्यचर्या का यह महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको जरूर समझ लेना है साथियों। इनका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और साथियों इन्हें नोट भी जरूर करते चलिएगा। सबसे अच्छा सजेशन है आपका साथियों केवल 99 रुपए में F1 से F12 तक आप कंप्लीट नोट्स ले लीजिए साथियों, जिससे कि आप अपने एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और साथियों हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में आपके बच्चे तथा बचपन के पॉइंट्स के साथ। आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई साथियों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और पाठ्यचर्या ये आपका प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनके पॉइंट्स को भी साथियों आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके साथियों अपने नोटबुक में इसे नोट जरूर करिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में आपके अगले पॉइंट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।